नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डेफिनेटली मैं बस एक स्टॉक के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसी कंपनी अपने टॉप से 40% गिरने के बाद अभी के टाइम इनिशियल रिवर्सल की संकेत और ऑफ कोर्स जो इंडिकेशन है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी को लेके मैंने बहुत बार प्रॉपर वे में वीडियो तो बनाई है, लेकिन दोस्तों आप किसी का आइडिया ऑफ कोर्स ले सकते हैं, बट कन्विक्शन और पेशेंस आपको खुद डेवलप करना होगा। पेशेंस की बात की जाए आपको तब आएगा ना जब आप उस बिज़नेस को लेके कन्विंस्ड हो, कन्विक्शन लेवल आपका हाई हो। और वो कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, आपको कंपनी के बिजनेस अपडेट, कॉन कॉल, आने वाले कल में कंपनी में क्या चल रहा है उसके अंदर की न्यूज़ पता होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप ना दूसरे निवेशक से ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी को लेके मेरी जो कन्विक्शन थी पहले भी वही थी, आज भी वही है। और आने वाले कल में कैसे ये पूरा साल हम लोग देखेंगे कि कैसे कैपेक्स का फल इस कंपनी को पॉजिटिव वे में ऑफ कोर्स पुश कर सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए स्टॉक के भाव की, 550 के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज जनरली मैं बहुत सारे स्टॉक्स को ऐसे भी कवर करता हूं जिसका भाव 2000, 3000, 4000, 5000 के आसपास भी होता है। और ऑफकोर्स वो सब मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं। मल्टी बैगर की जर्नी की बात की जाए वो तब होता है जब बिजनेस एक्सपेंशन हो। बिजनेस एक्सपेंशन ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी, यही दोस्तों दो ऐसा मिश्रण है ना जो स्टॉक को मल्टी बैगर का ताज देता है। तो इस कंपनी में हमें एक स्टॉक स्प्लिट मिला था, वरना ये कंपनी हमें 2-3 हज़ार के भाव पे चलती हुई दिखाई पड़ती। सो जहाँ पे बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बाज़ार में कुछ फ्रॉड हो चुका है, कुछ झांक जम चुका है, थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुका है, उन सब कंडीशन में दोस्तों कॉन्ट्राबेट एक ऐसी कंपनी जो एक साल में अंडर परफॉर्मेंस कर रही है और डिस्पाइट उनके नंबर्स अच्छे हो रहे हैं, उन सब में दोस्तों बेट लगाना। और ऑफकोर्स एक ऐसी इंडस्ट्री जो पहले थोड़ा सा क्राइसिस में थी, जो अभी के टाइम अच्छे खासे वे से ग्रो कर सकती है, उन सब में भी आपकी फोकस होनी चाहिए। तो कंपनी एक साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट 5 साल के परफॉर्मेंस की कंपनी का उधर से अगर आप देखें तो 5 सालों में 550% के आसपास पैसे बना के दिए। तब दिन जब दोस्तों कंपनी 2021 के टॉप की बात की जाए उसी के लगभग में चल रहा है। मतलब प्राइस आपको 203 साल पुराना वाला मिल रहा है, और ऑफकोर्स ईपीएस आपको एकदम 24 का नया नया मिल रहा है, जो कैसे आपको डाउन साइड लिमिटेड और ऑफकोर्स जो अपसाइड है उसका पोटेंशियल टिगर आउट करता है। कि लाइफ टाइम पैटर्न की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक वेल स्टेब्लिश बिजनेस में काम करता हुआ देखने को मिलता है। ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है, अब ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में काफ़ी रैली हुई है तो सारे के सारे स्टॉक्स भागे हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कैसे आने वाले 2-3 सालों के लिए मुझे यहाँ से अच्छे लग रहे हैं, और उसके पीछे का जो कारण है मैं बताऊँगा। तो स्टॉक गैस पहले से मल्टी बैगर है। रही बात कंपनी के नाम की, आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। दोस्तों मैंने क्या बताया कि आप आइडिया तो ले सकते हैं, कन्विक्शन कहाँ से बोरो करेंगे? कन्विक्शन तब होगा जब आप कंपनी की अंदरूनी मैटर में थोड़ी दिलचस्पी लें, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पर है की डेटा पॉइंट्स को ऑफकोर्स देखें, और ऑफकोर्स अपने अंदर लर्निंग एबिलिटी जाहिर करें। तब दोस्तों पेशेंस ना आपके अंदर खुद डेवलप हो जाएगा। तो इस पूरे FY24 में जो लास्ट ईयर बीता, मतलब 31 मार्च की, वहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के नेटवर्थ, ग्रॉस ब्लॉक, ROE की बात की जाए, डेट टू इक्विटी, सबका दोस्तों हमें एक समीप देखने को मिला। तो सारे फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव है। रही बात डेट टू इक्विटी, ये एक चैलेंजिंग मोमेंट है, लेकिन इसका भी दोस्तों तोड़ना कंपनी बोलती है, वो क्या बोलती है चलिए इसको दिखाना ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों कैपेक्स प्लान, मैंने क्या बताया कि 8 इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं आपका फोकस देना चाहूँगा। क्यों कंपनी का डेट बढ़ा है, क्यों इनको लोन रिपेमेंट में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा जाता है, लेकिन कंपनी इस पर एक्सपेंशन भी कर रही है। अगर आप देखें तो असम में दोस्तों कंपनी का जूस प्रोडक्शन, उसका कैपेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात दोस्तों आइसक्रीम फैक्ट्री की बात की जाए, उसमें भी कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो कैसे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि न्यू आइसक्रीम फैसिलिटी में कंपनी FY25 Q3 से प्रोडक्शन को कमेंस करने का ऑफकोर्स प्लान कर रही है। मतलब ये तो कैसे Q1 हमारे सामने आ जाएगा, पलक झपकते Q2 और ऑफकोर्स Q3 में हमें 150 करोड़ के आसपास जो ओवरऑल कैपेक्स हुआ था ना, उसका फल दिखाई दे सकता है। बाद अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़ कहाँ पे, एक लखनऊ में जो इनका आइसक्रीम प्लांट है उसमें। रही बात दोस्तों मैसूरू की बात की जाए, वहाँ पे कंपनी जो स्ट्रॉन्ग सीजनल डिमांड, जैसा कि सीज़न में डिमांड होता है, उस पर भी काफ़ी जो बेवरेजेस हैं उस पर काफ़ी निर्भर है।
अगर आप देखें तो कंपनी दोस्तों ऑलरेडी 50 करोड़ के आसपास हैदराबाद जो प्लांट है उसका एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स का कॉस्मेटिक जो प्लांट है सिलवासा जो जगह है दोस्तों, वहाँ पे कंपनी 40 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रूव कर चुकी है। रही बात दोस्तों, कंपनी एक शू मेकिंग कंपनी को भी ऑफकोर्स एक्वायर करी थी और ऑफकोर्स 100 करोड़ के आसपास लागत से वो प्रोडक्शन भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। KNA सूटेक की बात की जाए, इनके अंदर स्टेबलाइज रेवेन्यू आके दोस्तों कंपनी को Q2 FY25 से फ़ायदा होगा। रही बात दोस्तों एक ऐसे सेगमेंट में जो बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे एक्विजिशन के बाद जो रैंप अप डिलेशन का हमें न्यूज़ देखने को मिला, जिसके वजह से कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी सूचित किया था, उसका भी जो कंपेरिजन एक्सपेक्टेशन है ना वो हमारे सामने आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कंपनी दोस्तों 100 करोड़ के आसपास, मैंने क्या बताया कि शू प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट में अपने पाँव को पसार रही है। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी बड़े अपडेट है ना उसको कंपनी ऑलरेडी अपने शेयरहोल्डर से शेयर करती है। और यही चीज़ देखना बाकी है कि कब से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है और कब कंपनी फिर से एक नया बेस फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। रही बात इनके CFO की तरफ से एक बड़ी अपडेट है, ऑप्टिमिस्टिक अपडेट है। उनको ऐसा लगता है कि इस चैलेंजिंग माहौल में भी जहाँ पे नंबर्स की बात की जाए उन्होंने डिसेंट पोस्ट किए और ऑफकोर्स आने वाले कल में ये अपने प्रोडक्शन को लेके काफ़ी एग्रेसिव है। FY25 की बात की जाए, इनको ऐसा लगता है 4000 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है ये सेटअप करके चलने वाले हैं। मतलब दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू में 30-35% के आसपास उछाल आया ना, कंपनी के पैट भी भागेंगे और इसका फल हम इनके शेयर प्राइस में बहुत ही हद तक विजिबल दिखाई दे सकता है। बात दोस्तों इनके क्लाइंट बेस की, तो थोड़ा बहुत हमें परिचित नाम देखने को मिलता है। HUL है, हिमालय है, GSK है, पेप्सिको है, मैरिको है, ITC है, जोमस है, गोदरेज है, बाटा है। मतलब क्या इस कंपनी बड़े बड़े क्लाइंट बेस को लेके चल रही है। सो बात करते हैं मुद्दे पे। मैंने क्या बताया कि आपके सामने मैंने इस कंपनी का जो कुंडली है वो निकाला, कंपनी में जो अच्छाई है वो बताई, कंपनी में ऑफकोर्स कुछ बुराई भी होती है उसको भी गैस मैं अनबाइस्ड होकर डिस्कस करता हूँ। बिकॉज इस वीडियो के बेस पे बाई सेल बिल्कुल नहीं करे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं स्टॉक को ट्रैक करता हूँ जिससे मेरा कन्विक्शन बिल्ड होता है। जो गैस मैं कमेंट्री देता हूँ तो कंपनी 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, मतलब एक स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। कंपनी सही रही तो 60,000 क्या 1 लाख करोड़ को भी हमें छूते हुए दिखाई पड़ेगी। VBL के एग्जाम्पल आप कैसे भूल सकते हैं कि 16,000 से कंपनी आज 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट को बिलोंग करती है। तो 460 के बाद कंपनी हमें 550 के आसपास आते हुए देखने को मिल रही है। ये तो कैसे इनके 1 साल हाई है, लाइफ टाइम हाई 750 के आसपास है। कंपनी के प्राइस टू अर्निंग 68 थोड़े महंगे हैं, लेकिन कंपनी के ROE पिछले कुछ समय से काफ़ी कंसिस्टेंट है। इधर पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया कि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे। मैंने क्या बताया कि वॉल्यूम डिमांड कम हुआ था FMCG का वॉल्यूम डिमांड कम होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर उसका प्रेशर पड़ेगा। और अभी तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि मैरिको सहित बहुत लोग अभी Q1 के बिजनेस अपडेट में वॉल्यूम एक्सपेंशन की कहानी बोल रहे हैं। और ऑफकोर्स इन्फ्लेशन से मार तो मिला था, बट इन्फ्लेशन का इस काबू में आता हुआ देखने को मिला और कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 8% के आसपास है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर 8% में क्या होगा, डिक्सन को आप कैसे भूल सकते हैं, हमें कैसे ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और कंपनी वही 20 से 25 करोड़ के आसपास जो बेस है उसको फॉर्म कर चुकी है। कंपनी का क्वार्टरली बेस था 10 से 12 करोड़ के आसपास, प्रॉफिट जो है बढ़ के हमें 20 से 25 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। जो आने वाले कल में इनके टॉप लाइन अगर 4000 करोड़ के आसपास जाते हैं, शायद 230 करोड़ के आसपास बेस होगा, जो कंपनी के पैट को 125 से 30 करोड़ के आसपास आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा सकता है। मतलब यहाँ से भी इनके बेस फॉर्मेशन में अच्छी खासी बढ़त बाकी है। कंपनी टॉप लाइन तो बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस कर रही थी, बट यस लास्ट ईयर में थोड़ा बहुत डिमांड सबड्यूड होने की वजह से इनके अंदर एक फैक्टर पर हम रही बात दोस्तों कंपनी का, मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट भी होता है। जो कंपनी के डेट होते हैं उनको रिपेमेंट भी करना होता है। कंपनी अगर इंटरेस्ट पे नहीं करती तो कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता है, बट कंपनी एक्सपेंशन मोड पे है तो बाजार से पैसा लेके ही काम करेगी। जो कभी कभी देखना बनता है कि वो काम हो रहा है फिर नहीं। रही बात पैट के फिगर की, जो मेरी हिसाब से गैस काफ़ी इनलाइन है। तो मैंने क्या बताया कि कुछ खामियां के बारे में डिस्कस करते हैं। रिजर्व्स के मामले की बात की जाए ठीक ठाक है, 650 करोड़। बोरोविंग्स की बात की जाए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 500 करोड़ के आसपास है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स कितना है 200 करोड़। मतलब दोस्तों कंपनी देखा जाए तो ऑफकोर्स डेट तो कंपनी के पास है, लेकिन डेट क्यों वो कंपनी ले रही है, क्योंकि उस कंपनी में एक्सपेंशन हो रहा है, कैपेक्स हो रहे हैं, कंपनी कमिटेड है, अपने गाइडेंस को बढ़ा रही है, कंपनी टाइमली अपने लोन को रिपेमेंट भी कर रही है। तो अगर आप इसको प्लस पॉइंट के तौर पे देखना चाहें तो उसका भी एक एंगल है, अगर आप इसको नेगेटिव लेके चलें तो उसका भी एक एंगल है। VBL भी दोस्तों कोई डिफ्री कंपनी नहीं थी, लेकिन यस उन्होंने इस कैश को ना सही जगह यूज़ किया। ऑफकोर्स VBL में भी गैस काफ़ी डेप्थ है, लेकिन कंपनी अभी भी काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही है। तो हमें देखना होता है कि कंपनी अगर कर्जा लेती है ना उसको रिपेमेंट कर पाती है फिर नहीं। टोटल होल्डिंग की बात की जाए 63.82% के आसपास है। FIS की होल्डिंग लास्ट मार्च में अनचेंज थी,
डीएस की होल्डिंग दोस्तों हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, पब्लिक होल्डिंग एज यूजुअल। जब स्टॉक नहीं भागता है तो उनके अंदर होल्डिंग थोड़ी बहुत कम होती है। तो रही बात दोस्तों, कोई बड़ा पब्लिक होल्डिंग कम नहीं हुआ, बट कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा विजनरी जो आउटलुक है उसको शो कर रही है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, सीएमपी में फॉर लॉन्ग टर्म आप इसके बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर लाया जाए, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 500 550 का इस खराब प्राइस नहीं है, बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन कर रहे हैं। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसको एक बार ट्रैक करें, स्टडी करें और Q1 के नंबर्स के बाद ही फ्रेश एंट्री का प्लान आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। रिमेनिंग जो पुराना निवेशक है इसको ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज आउटलुक तो गैस मुझे मजबूत लग रहा है। और जो गाइडेंस कंपनी 4000 करोड़ के आसपास दे रही है, अगर उसमें कुछ बड़ी उपलब्धि होती है, कंपनी ऐसे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या फीडबैक देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।